वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में जमकर बवाल हुआ है और उसका नतीजा भी सामने आया है निलंबन के तौर पे। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस किस के ऊपर निलंबन की प्रक्रिया हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल की बैठक में भाग लेने वाले करीब 10 विपक्षी सदस्यों को कार्यवाही में बाधा डालने और समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ विरोध के आरोप में शुक्रवार के दिन एक साथ निलंबित कर दिया गया, जबकि विपक्षी दल के सदस्यों ने अपने खिलाफ कार्यवाही को जगदंबिका पाल पर तमाशा बनाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि वो सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ समिति के अध्यक्ष ने बैठक को बाधित करने के उद्देश्य से उनके आचरण की आलोचना की और तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी पर खुद के लिए अपशब्द कहने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने बैठक को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की, इसे 2 बार स्थगित किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जगदंबिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कल विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कल्याण बनर्जी जी हों, ए राजा हों, ओवैसी जी हों या सैयद नासिर हों, अब्दुल्ला साहब हों, इन लोगों ने जो कल, आखिर ये सांसद हैं, सम्मानित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, इनको लगातार 6 महीने से उस कमेटी में भरपूर बोलने का अवसर मिल रहा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मीर वाहिद फारूक को हमने बुलाया था, जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। आखिर इस लोकतंत्र का अगर उनके मन में सम्मान है, संविधान में अगर उनकी आस्था है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसी संविधान के पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा गठित है और उसमें उस संसदीय मर्यादा है। आप इसकी कार्रवाई रोकना क्यों चाहते हैं? फिर लगातार पहले इसको विंटर तक रिपोर्ट देनी थी, अब ये बजट सेशन तक अगर इसकी रिपोर्ट देनी है तो कल उसकी बैठक हो रही थी। और इसके पहले भी जिस तरह से कल्याण बनर्जी जी ने बोतल फेंकने का काम किया, या आए दिन जब भी ये बैठक होती है, सोची समझी रणनीति के तहत वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने देना चाहते। लगातार हंगामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। निलंबित सदस्यों में टीएमसी के कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक उनका नाम है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद और सैयद नसीर हुसैन का नाम भी है। डीएमके से ए राजा और मोहम्मद अब्दुल्ला असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा सपा के मोहिबुल्ला और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का भी नाम शामिल है। विपक्षी सदस्यों का निलंबन उस समय हुआ जब कश्मीर के मुत्ताहिदा मजलिस-ए उलेमा के प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक प्रतिनिधिमंडल वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के समक्ष मसौदा कानून के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए मौजूद हुआ था। आपको बता दें कि शुरू से ही समिति की बैठक हंगामेदार ढंग से ही शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष पर मनमर्जी ढंग से बैठक का समय और एजेंडा बदलने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच एक स्थगन के बाद समिति की बैठक दोबारा शुरू की गई, लेकिन दोबारा विरोध और अनियंत्रित नारेबाजी होने के कारण 10 विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक दल के वरिष्ठ सांसद यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी सांसद अनुभवी हैं। विभिन्न कमेटियों में उन्होंने भाग लिया है। इससे पहले भी कई जेपीसी के वो सदस्य रह चुके हैं और जेपीसी के अंदर क्या नियम होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इसका सबका अनुभव है। लेकिन शायद ऐसा जेपीसी हमने नहीं देखा होगा जिसमें एक साथ 10 सदस्यों को निलंबित किया गया। हमने संसद देखा जहां पे 140 सांसदों को एक ही दिन निलंबित किया गया। आज वो प्रक्रिया पार्लियामेंट की कमेटी में हमने देखने को मिला। जैसे कि राजा जी ने कहा कि चेयरमैन जी ने अपना कुर्सी घुमाया, फोन पर किसी से बात की और तुरंत अपना फरमान उन्होंने जारी किया, निलंबित। और ये जो पूरा घटनाक्रम जिसका उल्लेख राजा जी ने किया, ये
एक बार या इसी बार नहीं हुआ, बार बार हम ऐसे देखते आ रहे हैं कि अचानक बिना एडवांस नोटिस के मीटिंग के डेट आ जाते हैं, अचानक अंत में मीटिंग का एजेंडा बदल दिया जाता है, अचानक बिना हमसे कोई विचार विमर्श किए हुए चेयरमैन जी मीडिया के सामने तारीख घोषित कर देते हैं कि जेपीसी का काम कब खत्म होगा, चेयरमैन का रिपोर्ट कब आएगा। बहुत से जेपीसी देखे हैं, बहुत से चेयरमैन देखे हैं, लेकिन यहां पर लग रहा है कि एक प्री डिटर्मिन्ड रोड मैप, एक प्री मेडिटेटेड रोड मैप पे चल रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट कमेटी की जो मर्यादा होती है, नीतियां होती है, रीति होती है, रिवाज होता है, उसका पूरा उल्लंघन। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने बताया कि 21 जनवरी को लखनऊ में हमारी बैठक के बाद अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि अगली बैठक 24-25 जनवरी को होगी और उसके बाद गुरुवार की देर शाम अचानक कहा गया कि 27 जनवरी को खंडवार बिल पर चर्चा होगी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया और ए राजा ने भी चिट्ठी लिखकर 30 या 31 जनवरी के बाद बैठक को निर्धारित करने का अनुरोध किया। कल्याण बैनर्जी ने यह भी कहा कि शुक्रवार को ही बैठक का एजेंडा गुरुवार देर रात बदल दिया गया और आधी रात के करीब सदस्यों को सूचित किया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि जब बैठक चल रही थी तो जगदंबिका पाल को लगातार फोन आ रहे थे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि वो कार्यवाही के संचालन के लिए सरकार से आदेश ले रहे थे। Now it is apparent that the chairman is acting at the behest of someone. Chairman is just as simply a doll. Whole parliamentary procedure has been thrown away. Parliament has been made the whole procedure in the JPC has been reduced into a mockery. Where from the telephone call is coming? Who is controlling the entire meeting? How it will be done? Who is that? All telephones of the chairman of JPC should be deposited. तो बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी और निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि विपक्षी सदस्यों का आचरण खराब और घृणित था क्योंकि वो बैठक के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे और समिति के अध्यक्ष पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। समिति से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया है कि अब यह समिति 29 जनवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट अडॉप्ट करेगी और समिति के सामने पेश होने आए मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने विधेयक का विरोध किया और धर्म के मामले में सरकार के हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया और कहा कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे सुझावों को सुना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे मुसलमानों को लगे कि उन्हें अधिकारहीन किया जा रहा है। मीरवाइज ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार वक्फ मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करे क्योंकि वक्फ का मुद्दा बहुत गंभीर मामला है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल राज्य है। इसे लेकर कई लोगों की चिंताएं हैं और हमने इन चिंताओं को बिंदुवार संबोधित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है। मीरवाइज फारूक के बयान के बाद समिति के सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर संतोष जताया कि जो लोग जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करते रहे वो अगर आकर समिति के सामने ये कहते हैं कि ये बिल देश के संविधान के विरुद्ध है, ये भी एक तरह से केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी है कि आज वो देश के संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने लगे हैं। I was leading a delegation of the ulamas of Jammu and Kashmir, and we were also in consultation with the ulamas of Leh and Kargil. So they have also given us full support and authority to speak on their behalf. So basically, what we are saying is that the amendments which are proposed to the Waqf Act are unacceptable to the people of Jammu and Kashmir. We believe that as far as these amendments are concerned, these are not in the interest of the Muslims of the region. We believe that this is an attempt to disempower the Muslim community as far as their rights are concerned, their authority is concerned. तो जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में लगातार हंगामे होते रहे उसके बाद 10 सदस्यों को निलंबित किया गया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो समिति का गठन हुआ था उसके सदस्यों के निलंबन के बाद किस तरीके से राजनीति होती है और विपक्ष इस मामले को कैसे उठाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।